श्री राम। चेतना का विकास किस प्रकार से हो। बीज में वृक्ष बनने की पूरी संभावना है। अगर बीज को व्यवस्थित ढंग से रूपांतरित किया जाता है तो वो वृक्ष में परिणत हो जाता है। अब आप जानते हैं बीज को एक बार मिटना होता है, तब उसमें एक नया जीवन पौधे के रूप में विकसित होता है। अब मिटाने के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। एक व्यवस्था ये है कि हम उसको जला दें, बीज तो मिट जाएगा परंतु नया जीवन उसमें नहीं खिल सकेगा, नहीं दिखाई देगा। बीज को हम ऐसे कूट के तोड़ दें, बीज तो नष्ट हो जाएगा परंतु उसमें नया जीवन नहीं दिखाई देगा। परंतु अगर हम उस बीज को प्रकृति के सहारे छोड़ देते हैं, उसको जल, वायु और जिस प्रकार का प्रकाश उसको चाहिए उस प्रकार के प्रकाश में वो बीज जो है मिटता है। प्रकृति उसको मिटाती है, व्यवस्थित ढंग से मिटाती है। और जब व्यवस्थित ढंग से मिटाती है तो उसमें एक अंकुरन होता है। अंकुरन के बाद उसमें पल्लव आते हैं और फिर धीरे धीरे विकास, और विकास होते होते वो एक नया विशाल वृक्ष बन जाता है और फिर अनेक बीजों को वो जन्म दे सकता है, देता है। इसी प्रकार से ये जो चेतना के विकास की बात की जाती है, ये चेतना जो है अपने शरीर में मूलाधार में चिति शक्ति, कुंडलिनी शक्ति के रूप में सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। उस चिति शक्ति को, उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है। जागृत करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं। उसमें हठ योग जो घेरण संहिता में उसका बहुत उल्लेख है, और एक शक्तिपात के द्वारा, फिर मंत्र जपों के द्वारा, और मंत्र जप के साथ साथ कुछ आसन, प्राणायाम इत्यादि हैं, और योग की कुछ क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से ये जो चिति शक्ति है ऊर्ध्वगमन करती है। मूलाधार में जो सोई हुई चिति शक्ति है वो ऊर्ध्वगमन करती है और क्रमशः स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार तक ऊपर चलती चली जाती है। ये जो चिति शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, इसके लिए अगर मार्ग साफ स्वच्छ, जैसे आपने एक अच्छी कीमती गाड़ी खरीदी और अच्छा मार्ग मिला तो वह आसानी से अच्छी गति में आगे बढ़ सकती है। परंतु मार्ग साफ नहीं है, मार्ग में अवरोध हैं, गड्ढे हैं और अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, तो गाड़ी की हालत खराब होती है और गाड़ी बहुत आगे नहीं जा पाती है। इसी प्रकार से अगर हमारे अन्नमय कोश की शुद्धि नहीं होती है, प्राणमय कोश की शुद्धि नहीं होती है, मनोमय कोश, ये पंच कोश जो हैं, इनमें पहले इनका शुद्धिकरण आवश्यक है। और इनका शुद्धिकरण करके ये जो सुषुम्ना का मार्ग है, जो मेरुदंड के अंदर एक सुषुम्ना मार्ग है, उसमें बहुत सूक्ष्म स्नायु है जिसमें पवन विचरण करता है। और ये चक्र क्या है, वहाँ वायु का संकुचन विकिरण होता रहता है और उससे एक ध्वनि पैदा होती है। वो वहाँ के बीजाक्षर मंत्र कहे जाते हैं। और ये प्रत्येक चक्र को
वो जागृत करके, विकसित करके फिर आगे बढ़ जाती है। मूलाधार से मणिपूरक तक का जो क्षेत्र है काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मणिपूरक क्षेत्र के आगे बढ़ने के बाद समस्याएं कम हो जाती हैं और पतन होने की संभावनाएं लगभग नहीं रहती हैं। परंतु जब तक मणिपूरक क्षेत्र पे नहीं पहुंचा है तब तक काफ़ी कुछ समस्याएं हैं। अब इस विषय में हम सब जो हैं परमात्मा के शरणागति योग की बात करते हैं और जो सिद्ध सांभव एक पद्धति है जो कश्मीर इत्यादि से प्रारंभ हुई थी, उधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में कामाक्षा देवी इत्यादि की तरफ से, तो वो जो सिद्ध सांभव पद्धति है उसमें शरणागति योग जैसा ही है। शरणागति योग और सिद्ध सांभव योग में केवल इतना ही भेद है कि सिद्ध सांभव योग गुरु के लिए समर्पण है और शरणागति योग में गुरु जो हैं परमात्मा की शरणागति का रास्ता बताते हैं और गुरु जो हैं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के उसको परमात्मा के शरणापन करके, परमात्मा के आश्रित करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग परमात्मा को केवल निर्गुण निराकार रूप में देखते हैं उन लोगों के लिए सिद्ध सांभव, क्योंकि गुरु जो हैं सगुण साकार रूप में उनके यहाँ स्थित हैं। परंतु हम सब परमात्मा को निर्गुण निराकार रूप में भी स्वीकार करते हैं, सगुण साकार रूप में भी स्वीकार करते हैं। परमात्मा के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि परमात्मा केवल निर्गुण ही है, सगुण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो सर्वसमर्थ है। परमात्मा को किसी भी दायरे में, किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। परमात्मा हमारे मन बुद्धि का विषय नहीं है। परमात्मा जो है, जब हमारे मन बुद्धि शांत हो जाते हैं, जिसको तुर्यावस्था कहते हैं, उस तुर्यावस्था में उस परमात्मा की अनुभूति होती है। वैसे वो परमात्मा तो तुर्यातीत है, तुर्यावस्था से भी आगे है। हम सब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाओं को जानते हैं, परंतु ये योग का बड़ा विषय है। फिर भी संक्षिप्त में थोड़ा परिचय आपको दे रहे हैं। तो ये जो शरणागति योग है, इसमें परमात्मा स्वयं कृपा करके इन कोशों का शुद्धिकरण करते हैं और उसके लिए जो जो आवश्यकता होती है उस प्रकार के आसन, प्राणायाम इत्यादि साधक के अंदर होते हैं। दूसरी विधि वो है कि जो हम स्वयं पहले यम नियम का पालन करें, जो पतंजलि का अष्टांग योग है। उसमें हम सब पहले यम नियम का पालन करें, उसके बाद आसन, उसमें आसन का अभ्यास करें और मुख्य रूप में पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, इनमें हम 3 घंटे तक जब आसानी से बैठ सकें, इसमें बैठने में हमको कोई तकलीफ ना हो, मेरुदंड हमारा सीधा हो, और ऐसी स्थिति में फिर साधना में आगे बढ़ा जाता है। फिर प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है। प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों का जो बहिर्मुख होना है। अभी हम बाहर का दृश्य देख रहे हैं, बाहर का सुन रहे हैं, बाहर की गंध ले रहे हैं, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, ये सब अंतर्मुख हो जाती हैं। अंतर्नाद सुनने को मिलता है, अंतर दृश्य देखने को मिलते हैं, और हम फिर जो सहस्त्रार से अमृत टपक रहा है, उस अमृत को नाभि में जो अमृत कुंड है वहाँ संग्रह कर सकते हैं, और फिर ये साधक जो है उस अमृत के सहारे साधना में आगे बढ़ सकता है।
और उस अमृत के सहारे संसार के भोगों में भी लिप्त हो सकता है। रावण जो है योग साधना में पारंगत था और उसने नाभि कुंड में इतना अमृत संग्रह कर रखा था। आप सबको मालूम है भगवान श्री राम उसके सिर अनेकों बार काट देते हैं, फिर वो नए सिर आ जाते हैं। उसका कारण क्या है? विभीषण ने बताया, नाभि कुंड पीयूष वश जाके, इसके नाभि कुंड में अमृत का वास है। तो कोई भी साधक जो है जो अमृत झर रहा है और फिर वो हम संसार के विषयों में उसको बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे कार्यों में हम उस ऊर्जा को समाप्त कर दे रहे हैं। वही ऊर्जा जो है अंतर्मुख होके फिर ऊपर की ओर आगे बढ़ते हुए शिव और शक्ति का योग कराती है। तो जब शिव और शक्ति का योग होता है, पुरुष और प्रकृति का योग होता है, तो ये जीव जो है पूर्णत्व की प्राप्ति करता है। और फिर पूर्णत्व की प्राप्ति के बाद इसकी चित्त की वृत्तियाँ एकाग्र होती हैं और एकाग्र चित्त से फिर ये क्रमशः आगे आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से ये चेतना के विकास के लिए व्यवस्थाएं हैं। अगर किसी को रुचि हो तो व्यवस्थित किसी योग्य मार्गदर्शक के संरक्षण में योग साधना में प्रवृत्त हो, अथवा परमात्मा के शरणापन होके परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके, जैसा गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़ दे, केवल मेरे आश्रित हो जा, मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से रहित कर दूंगा। जो संसार के धर्म हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आतिथ्य देवो भव, परस्पर देवो भव, आत्मदेवो भव, इस क्रम से हम आगे बढ़ते हैं। परंतु जब परमात्मा के शरणापन होते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो, हम उस परमात्मा को अपना सर्वस्व स्वीकार करते हैं और उस परमात्मा के फिर शरणापन हो जाते हैं। तो फिर ये जो साधारण धर्म है, इसके कारण हमको कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे को सब पापों से रहित कर दूंगा, तू शोक मत कर। हम सोचते हैं कि धर्म हमारा उद्धार करेगा, धर्म हमारा उद्धार नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि धार्मिक कृत्यों में कोई ना कोई त्रुटि होना स्वाभाविक है। हम मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्रों के उच्चारण करते हैं, सही उच्चारण ना होने के कारण उसमें कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है और वो उसका विपरीत परिणाम आने की पूरी संभावना है। हम अहिंसा व्रत लेते हैं, परंतु कहीं कहीं हिंसा आवश्यक हो जाती है। एक व्यक्ति अपने राष्ट्र पे आक्रमण कर रहा है, हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कहने नहीं हम तो अहिंसक हैं, तो हमारा राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। इसी प्रकार से एक माता बहन के ऊपर कोई अत्याचार अनाचार हो रहा है, हम उसको कहने हम तो अहिंसक हैं, हम इसको, तो उसका विपरीत परिणाम अर्थात हमने माता बहन की रक्षा नहीं की, हम में सामर्थ्य थी, शक्ति थी, फिर भी हमने ऐसा नहीं किया, हम अपराधी हैं। और उस अपराध के कारण वो जो अहिंसा का धर्म है उससे भी हमारा उद्धार नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से सत्य जो है, धर्म न दूसर सत्य समाना, अहिंसा परमो धर्म, रामचरितमानस में भी और अन्य ग्रंथों में भी प्रकट 4 पद धर्म के कल में एक प्रधान, येन केन बिन दीने दान करई कल्याण। ये सत्य, अहिंसा, दान, इन सब के विपरीत परिणाम प्राचीन इतिहासों में भरे पड़े हैं। महाराज दशरथ
सत्य का निर्वाह करने के लिए आगे बढ़े, परंतु उनके सामने एक विडंबना पैदा हुई। माता कैकेयी को दिए हुए वरदान उनको पूर्ण करें, अथवा जो प्रजा के सामने उन्होंने घोषणा की थी कि कल राम को रामई देहूँ काल युवराजू, कल मैं राम जी को युवराज पद पे अभिषिक्त कर दूंगा। अब उनके सामने एक बड़ी विडंबना पैदा हो गई कि कौन सा सत्य का पालन किया जाए, और ऐसी स्थिति में वो कुछ बोले नहीं। भगवान श्री राम ने अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाने के लिए, माता कैकेयी को दिए हुए वरदान की पूर्ति करने के लिए माता कैकेयी से जानकर उस दिशा में आगे बढ़ गए। परंतु कभी कभी सत्य, एक व्यक्ति एक गांव में आग लगाने जा रहा है, हमसे पूछता है उस गांव का कौन सा रास्ता है। हम उसको रास्ता बता के सत्य भाषण करके पूरे गांव को जलवा देते हैं। गांव में कितने लोग बसते हैं, उनकी हिंसा का पाप हमको लगता है। तो सत्य भी कभी कभी समस्याएं पैदा कर सकता है। कौन से समय में कौन सा सत्य सही है, इसीलिए कहा जाता है ये धर्म जो है महापुरुषों की हृदय रूपी गुहा में इसका रहस्य छिपा हुआ है। भरत जी से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, समझव कहो करो तुम सोई, धर्म सार जग होए सोई। आप जो कहेंगे, आप जो करेंगे, आप जो समझेंगे, वही धर्म का सार होगा। तो हम सब साधारण व्यक्ति जो हैं नहीं समझ पाते हैं क्या धर्म है, क्या अधर्म है, किस परिस्थिति में कौन धर्म अधर्म हो जाता है, कौन अधर्म जो है धर्म हो जाता है। हम तो केवल अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा हम हमेशा कहा करते हैं। श्रवण कुमार जो हैं माता पिता की सेवा करके एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे कि हमने अपने माता पिता को अपने कंधों पे कांवड़ रख के उसमें बैठा के तीर्थ यात्रा कराई, परंतु उनका कीर्तिमान भी पूरा नहीं हो सका और माता पिता की भी दुर्गति हुई और वो भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। बताइए क्या यही धर्म है? राजा निर्ग गऊओं का दान करा करते थे, उसमें से एक गाय आई, फिर बाद में गिरगिट बन। ऐसे बहुत इतिहास हैं, बहुत इतिहास हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तू सब धर्मों को छोड़ दे, केवल मामेकम एकमात्र मेरी ही शरणागति स्वीकार कर ले। परमात्मा एक है, उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर ले। कौन से परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर ले? तो उस विषय में भगवान कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, भारत अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। जो भी ज्ञान के पिपासु हैं, भाया ने प्रकाश, जिन्होंने प्रकाश की उपासना की है, कर रहे हैं, करेंगे, और जो ज्ञान के उपासक हैं वो सब भारतीय हैं। भारत शब्द का अर्थ होता है ज्ञान के पिपासु, जो प्रकाश के उपासक हैं। हम सब प्रकाश के उपासक हैं। हम सब कोई भी सत्कर्म करते हैं, पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप प्रज्वलित करने के बाद हम सत्कर्मों में आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा की शरणागति, परमात्मा की शरणागति स्वीकार करके परमात्मा की कृपा करना से परमात्मा देखेंगे कि हमारे किस किस कोष की शुद्धि हो रही है, कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक सरल उपाय है परमात्मा की शरणागति का। और फिर ज्ञान की सप्त भूमिकाएँ इत्यादि हैं, और भी बहुत से मार्ग हैं जिसके द्वारा हम चेतना को विकसित कर सकते हैं। तो चेतना को विकसित करने के लिए अनेक अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं। मानव जीवन में सब संभव है। हमको परमात्मा ने मानव जीवन दिया है। आज तक हमारी जो इतनी आयु बीत चुकी है, अब हमको सावधान हो जाना चाहिए और आत्म कल्याण के लिए, चेतना को विकसित करने के लिए साधन करना चाहिए। संक्षिप्त परिचय दिया गया, अभी कोई इसमें कोई विशेष साधना के विषय में नहीं है। और इतनी जल्दी
एक दिन के सत्संग में ये सब संभव भी नहीं होता है। अब जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। चौपाई में जो हनुमान जी की कृपा के लिए तुलसीदास जी ने कहा है वह कैसे प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी महाराज जो हैं, वैसे पहले इस बात को समझ लें, जय 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 हनुमान गोसाई, जो इंद्रियों पे, अपने मन बुद्धि पे अंकुश रखता है वो है गोसाई। गो यानी इंद्रियें, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गो यानी इंद्रिय, गोचर यानी इंद्रियों की जहाँ तक गति है, अर्थात उनके विषय, और जहाँ तक मन की गति है वो सब माया के अंतर्गत है। तो ये गोसाई शब्द जो कह रहा है, जिसने अपने इंद्रियों पे संयम कर रखा है, जो इंद्रियों का मालिक है, स्वामी है, इंद्रियों का गुलाम नहीं है। हम मन के गुलाम हो जाते हैं, हम इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं, हमारा मन कहता है हम वो ही करने लग जाते हैं, हम अपने रुचि के अनुसार कार्य करने लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसका भविष्य क्या होने वाला है, और हम फिर ठगे जाते हैं। तो गोसाई अर्थात जिसने अपने मन को वश में कर रखा है, इंद्रियों को वश में कर रखा है और संयमित जीवन जी रहा है। तो जय 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 हनुमान, हनुमान जी की जय हो, जय हो, जय हो। जय हो अर्थात जो भी कार्य करते हैं उसमें हनुमान जी सदा सफल रहते हैं। हनुमान जी के जीवन में असफलता कभी नहीं आई है, कभी असफलता नहीं आती है। वो जिस कार्य को प्रारंभ करते हैं उसको सही समय पे पूरा भी कर देते हैं। और जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की शरणागति स्वीकार करके, हनुमान जी का आश्रय लेके साधना में प्रवृत्त होता है, तो हनुमान जी महाराज जो हैं उसको उसके कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करने के लिए सहयोग करते हैं, और उसका सही दिशा में सही पुरुषार्थ होता है, तो हनुमान जी की कृपा से वो सफल होता है। उपास्य के गुण उपासक में आते हैं। हम जिसकी उपासना करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। हनुमान जी की हम उपासना करेंगे तो हनुमान जी के गुण हमारे अंदर आएंगे। इसमें कहा गया है कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु अर्थात वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु जो हैं शंकर रूप में हैं, वंदे बोधमयम नित्यम, जो ज्ञानमय हैं, जो नित्य हैं। गुरु अनित्य नहीं होता, गुरु मर गए ऐसा नहीं होता। गुरु तो अजर अमर हैं। केवल हाड़ मांस के शरीर में कुछ समय के लिए लीला करने के लिए स्थित हुए थे। उन्होंने अनेक जीवों का उद्धार किया, कल्याण किया, फिर अपनी लीला का संवर्ण करके फिर आगे अपनी लीला के अनुसार आगे के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो गुरु जो हैं, जैसे शंकर जो हैं संहारकर्ता देव भी हैं, परंतु संहारकर्ता देव परावर्तन के लिए हैं, परिवर्तन के लिए हैं। और गुरु भी हम सबको, हम जो माइक संसार में जी रहे थे उस माइक संसार से बाहर निकाल के हमको एक दूसरा दिव्य जीवन, डिवाइन लाइफ प्रदान करते हैं, दिव्य जीवन प्रदान करते हैं, और उसकी साधना से हम आगे बढ़ते हैं। तो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में गुरु का बहुत ऊंचा स्थान रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र आपको विदित होगा कि मूल नक्षत्र में इनका जन्म होने से इनके पिता ने इनका मुख नहीं देखा। वो भी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, और उन्होंने देखा कि इस बच्चे का जन्म इस प्रकार के नक्षत्र में हुआ है तो पिता के लिए अच्छा नहीं है, तो उन्होंने मुंह नहीं देखा। माता जो है 3 दिन के बाद शरीर छोड़ के स्वर्ग सिधार गई। और उनकी एक चुनिया दासी थी, वो पालन कर रही थी, परंतु समाज में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी
कि गोस्वामी तुलसीदास जी को जो पालन करेगा वही नष्ट हो जाता है, इसलिए उनका लालन पालन करने वाला कोई नहीं। फिर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि ये होनहार बालक जो है राम बोला, क्योंकि जन्म के समय उन्होंने जैसे बच्चे रोते हैं इसी प्रकार से उन्होंने भगवान का नाम लिया था, और इसलिए उनका नाम ही राम बोला रख दिया गया था। और गोस्वामी तुलसीदास जी को फिर पार्वती जी ने अपने हाथ से पायस खिलाया और स्वयं लालन पालन करने लगी, परंतु अन्य महिलाएं छिप छिप के देखती थीं कि इनका पालन कौन कर रहा है। तो पार्वती जी को समस्या हुई कि भाई देखो ये समाज को जब मालूम पड़ेगा कि इस प्रकार से आदिशक्ति भगवती जगदम्बा पार्वती जी हैं वो इस बच्चे का लालन पालन कर रही हैं, तो वो लोग मेरे को परेशान करेंगे। इसलिए पार्वती जी ने कहा भगवान शंकर से कि प्रभु कोई दूसरा मार्ग खोजिए। भगवान शंकर ने नरहरि स्वामी को आदेश दिया, नरहरियानंद जी को आदेश दिया गया कि इस बालक को आप अपने आश्रय में रखिए और इसका समुचित लालन पालन कीजिए। फिर उन्होंने लाके उनको लालन पालन किया है, और उसी समय तत्पि कही गुरु 12 समझ परी कछमते अनुसारा, जो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद है रामायण के रूप में, वो उन्होंने सुनाया है, जो उन्होंने अपने श्री गुरुदेव अर्थात जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के मुख से सुना था। वही चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी को नरहरि स्वामी ने सुनाया है। फिर आगे चल के गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भी शास्त्रों का अध्ययन किया है, व्याकरण इत्यादि का अध्ययन करके, जिससे अपने आर्ष ग्रंथ जो हैं संस्कृत में हैं और उन सबको समझा जा सके। क्योंकि व्याख्याएं जो होती हैं, उसके अनुवाद जो होते हैं, भाष्य जो होते हैं ग्रंथ के, वो सही अर्थ नहीं बताते हैं। उसमें कुछ ना कुछ अपना पक्षपात होता है। जो भी अर्थ घटित करता है उसमें अपने ढंग से उसका अर्थ कर लिया जाता है। तो इसलिए मूल भाषा का बोध होने से ही अपने आर्ष ग्रंथों को, संस्कृत के ग्रंथों को समझा जा सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने शास्त्रों का अध्ययन किया, व्याकरण इत्यादि का अध्ययन किया, और फिर उसके बाद साधना में प्रवृत्त हुए, साधना की, और फिर समाज के कल्याण के लिए, भगवान के साक्षात्कार के बाद समाज के कल्याण के लिए रामचरितमानस जैसा पवित्र ग्रंथ इत्यादि दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कृपा करो गुरुदेव की नाई। जिस प्रकार से गुरुदेव ने उनके जीवन में पूरा जीवन बदल दिया और पूरे जीवन को भक्तिमय बना के भगवान के शरणापन करके उनको भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भांग जैसा मादक पौधा वो भी भगवत कृपा से तुलसीदास, तुलसी का पौधे के समान पूजनीय, वंदनीय, भगवान के सेवा में आने वाला बना दिया गया। तो ये सब गुरु कृपा से हुआ। तो यहाँ कहा जा रहा है कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब वो गुरुदेव की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? बस हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की जाए। हनुमान जी जो हैं त्रिभुवन गुरु, साक्षात भगवान शंकर के ही अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं, और वो कृपा करके या तो स्वयं आपको गुरु रूप में मार्ग प्रदर्शन देंगे, अथवा कोई ऐसे महापुरुष को आपके जीवन में बता देंगे जिसके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। देखो समय के हिसाब से हम संक्षिप्त में ही करते चले जा रहे हैं। हम भगवान के निमित्त मात्र हैं, तो यह किस्मत बीच में क्यों आती है? हम
परमात्मा के यंत्र हैं। भ्रामय सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। भगवान जो हैं अपनी आदिशक्ति भगवती जगदम्बा के माध्यम से इस जीव को नचा रहे हैं। उमादार जोशित की नाई सभी नचावत राम गोसाई। हम केवल निमित्त हैं, ये बात अपने आप में सही है। अब जब ये जीव मूढ़ात्मा जीव कर्ता हमिति मनिते अपने आप को कर्ता मान लेता है और ये जो कर्तृत्व अभिमान है इसके कारण ये जीव जो है ये भाग्य के चक्कर में फंस जाता है। अगर जीव को अंदर से अभिमान और अहंकार न हो, उसका अंदर से अभिमान अहंकार मिट जाए, नष्ट हो जाए, तो फिर वो कर्ता भोगता नहीं रहेगा, कर्म का फल नहीं भोगेगा। फिर भी जो प्रारब्ध है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा नाम, ज्ञान और भक्ति, भक्ति की संतान है ज्ञान। तो ये ज्ञान और भक्ति जो हैं ये कर्म को जला के दग्ध कर सकते हैं। परंतु कौन से कर्म? संचित कर्म, जो अनेक जन्म जन्मांतर के हमारे अंदर संचित कर्म हैं, वो ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध हो जाते हैं। और जो क्रियमान, जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, वो भी दग्ध हो जाते हैं। परंतु जो प्रारब्ध है, जैसे तरकस में रखे हुए बाण, धनुष पे चढ़ा हुआ बाण और एक धनुष के द्वारा छोड़ा हुआ बाण, 3 प्रकार के बाण हो गए। तो एक जो तरकस का बाण है उसको रोका जा सकता है, धनुष पे जो चढ़ा हुआ बाण है उसको भी रोका जा सकता है, परंतु जो छूटा हुआ बाण है वो तो अपने लक्ष्य तक जाएगा ही। इसी प्रकार से जो संचित कर्म है वो दग्ध हो जाएंगे, जो क्रियमान वर्तमान में हम कर रहे हैं वो भी दग्ध हो जाएंगे। परंतु प्रारब्ध वो तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी सबको ही भोगना पड़ता है, अवश्य में भोक्तव्यम उसके लिए। परंतु भोगते हुए भी वो भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उसको रूपांतरित कर देता है। जब आप किसी पुस्तक को पढ़ रहे हो, आपका मन उसमें लग रहा है, तो आपके पास क्या हो रहा है सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता। किसी कार्य में आप इतने तल्लीन हो गए हो, आपके सामने से नगाड़े बजते हुए, ये ढोल मंजीरा बजते हुए लोग जा रहे हैं कीर्तन भजन कर, आपको कुछ नहीं सुनाई देता। बारात जा रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं, आपको कुछ नहीं सुनाई देता, क्योंकि आप उस कार्य में इतने तल्लीन हो या किसी ग्रंथ को पढ़ने में। इसी प्रकार से जब आपकी चित्तवृत्ति परमात्मा में तल्लीन हो जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपका मन तहाँ जहाँ रघुवर वैदेही, मन हमारा वहाँ है जहाँ भगवान श्री सीताराम जी हैं। तो फिर बिना मन के शरीर में होने वाले कष्ट क्लेश जो हैं बदल जाते हैं। तो ये किस्मत हमारे प्रारब्ध को ही कहा जाता है, और ये प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, परंतु रूपांतरित हो सकता है उसका। उसके विषय में हमेशा कहते हैं, आप सब करेले से परिचित हो, करेला बहुत कड़वा है, परंतु माताएं बहनें उसको व्यवस्थित ढंग से अच्छा साग बना देते हैं, जिससे फिर आप बड़े प्रेम से उसको खा सकते हो। तो जो कठिन प्रारब्ध था उसको रूपांतरित कर दिया गया। जो कटु भोग हैं, कड़वे भोग हैं, उनको रूपांतरित करके बदला जा सकता है। अब अंतिम में बस पौष माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, अर्थात आज ही, अभी शुक्ल पक्ष तो लिखा है इन्होंने शुक्ल पक्ष और आज ही, दोनों बातें लिखी गई हैं, इसलिए जरा हो सकता है हमें नहीं मालूम हो, शुक्ल पक्ष तो नहीं है अभी, तो कृष्ण पक्ष की जो भी हो। अष्टमी क्यों मनाई जाती है? बहुत पहले उज्जैन में मनाई जाती थी, परंतु वर्तमान में
कई स्थानों पर हनुमान अष्टमी भव्य रूप में मनाई जाती है। देखो भाई, क्यों मनाई जाती है इस विषय में हम तो अनभिज्ञ हैं, हमें नहीं मालूम क्यों मनाई जाती है, परंतु मनाया जाना अच्छा है। हनुमान जी के निमित्त, हनुमान जी का स्मरण है, पूजा पाठ है, और हनुमान जी की जो प्रसन्नता है रामचरित से, रामायण से और राम नाम से होती है। तो अगर हनुमान जी को इस प्रकार के आयोजन करके नाम और चरित्र सुनाया जाए अथवा उनको अनेक प्रकार के मिष्ठान का भोग लगा के सबको प्रसाद वितरित किया जाए तो अच्छा है, सब प्रकार से अच्छा है। प्रसाद से बुद्धि शुद्ध होती है और फिर मिष्ठान केवल हम अपने खा लें तो हमको ही तृप्ति होगी, और भोग लगा हुआ प्रसाद अनेक जीवों तक पहुँचेगा, अनेक जीवों का कल्याण करेगा, उनके मन बुद्धि और शरीर सबके लिए हितकारी होगा। अकेले हम ज़्यादा मिष्ठान खाएंगे, डायबिटीज होगी और फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगा लगा के रोज़ परेशान होना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा ये है कि हनुमान जी की अष्टमी, हम तो कहते हैं ऐसे उत्सव रोज़ मनाए जाएं, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा अमावस्या तक 30 दिन जो महीने के होते हैं, कभी 29 का भी हो जाता है, कभी 31 का भी हो जाता है, जैसा भी हो। तो प्रत्येक दिन उत्सव मनाओ, हनुमान जी की आराधना उपासना करो, खूब उनको प्रेम से चरित्र सुनाओ, रामायण सुनाओ, रामायण के पाठ सुनाओ, कीर्तन करो, भजन करो और नाना प्रकार से अच्छे अच्छे भोग राग लगाओ और सबको प्रसाद दे के श्याम प्रसाद पाओ। जय श्री राम।